आज के इसमें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि y की पावर 2 प्लस वाई इक्वल टू 12 है तो y इक्वल टू आपसे पूछा है, यानी y का मान किसका कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। अब देखिए इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे y का मान आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी y का मान होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, y के स्थान पे रखकर, यानी y के स्थान पे रखकर अब हमको ये चेक करना है कि इनको सॉल्व करने के बाद क्या 12 के बराबर आ रहा है क्या। अगर 12 के बराबर आएगा तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर y के स्थान पे कितना रख दिए, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसके स्थान पे 4 आ गया और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और मुझे चाहिए कितना, 12 चाहिए। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड भी आपका होगा नहीं, ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। अब इसको चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे को 16 और मुझे चाहिए कितना, 12, तो ये ऑलरेडी क्या 12 से ज्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन। इसको चेक करते हैं। अब यही बच गया तो आपका यही ऑप्शन होगा। या चेक कर लेते हैं। अगर आप y के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। तो हमको y का मान पता चल गया, y इक्वल टू कितना है, ये 3 है। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप समीकरण से बचना चाहते हैं तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई, ठीक है। वैसे अगर आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो फिर आपका समीकरण बनेगा। अगर आप समीकरण से बचना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में इस तरह से दिया है और पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से ये दिया है क्या, जैसे ये कितना दिए, a की पावर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, 1 अपान करके a की पावर 1 कर सकते हैं, या इसको हम छोड़ सकते हैं, a का कोई मतलब ही नहीं होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान a लिख सकते हैं। ये घातांक करने के नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। a की पावर जो -1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपान a डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सेम इसको भी तो ऐसे लिखेंगे, b की पावर -1 1 अपान b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 अपान b हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए, 1 अपान ए हो जाएगा और ये प्लस 1 अपान बी हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको यहाँ पे डिवाइड का सिंबल तो आप ऐसे लिख लेंगे। सेम इसी की तरह हम क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। सेम इसी की तरह इसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। पावर 2 लिख लेंगे, 1 अपान ए की पावर 2 हो जाएगा, -1 अपान बी की पावर 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने इन सभी को इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद करना है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब करना है कि इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो बी हो जाएगा और ये प्लस इसका इधर करेंगे तो ए हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से करना कि ये जो भाग का सिंबल है, अगर आप इसे गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इसको भी रहने दिए, अगली लाइन में लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भाग का सिंबल है इसे अगली लाइन में क्या करेंगे, गुणे के साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम लेना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए, ठीक है। तो कर लीजिए, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखिए आपका ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इससे जब प्रसार करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग करते हैं क्या, एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को घटा लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में बी प्लस ए हो जाएगा और एक ब्रैकेट में बी माइनस ए हो जाएगा। यही तो होगा कि नहीं, ये होगा। यानी इसके स्थान पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो आप कर लीजिए, यहां से ये b प्लस ए और ये कितना हो जाएगा, ये 1 बटे कितना है, ए बी है।
अब देखिए जो भाग का सिंबल है, अगर आप इसे गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। जो भाग का सिंबल है, अगर आप इसे गुणे के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, हमारा पलट जाएगा। तो आप इसको पलट दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। और इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। इसके स्थान पे ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं b प्लस ए और b माइनस ए। इतना क्लियर है। अब देखिए b प्लस ए से b प्लस ए कट गया। अब यहाँ पे देखिए ए भी एक कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, लेकिन दो बार, तो एक बार कट जाएगा, तो सिर्फ बचा कितना, एक बार। तो अगले से क्या मिल जाएगा, ऊपर ए बच गया और बी, ए इंटू बी, और नीचे कितना बच गया, ये बी माइनस ए। ये आपका आंसर है। इसका आंसर कितना गया, ए बी अपान बी माइनस ए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी माइनस ए। तो देखिए पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80 और ए माइनस बी इक्वल टू 4, तो पूछा है कि आपसे ए बी का मान आपसे पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, तो हमसे इसका मान पूछा है। तो हम लोग करें कि यहां से इसको हम क्या कर दे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करें। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने, अगर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो ये देखिए आपको फार्मूला दिख रहा है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है। तो कर लीजिए, यहां से ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस को लाना तो माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16। कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, इसका मान मुझे पता है कितना, ये 80 है। कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो ये जाके इधर घट जाएगा। अगर ये इधर जाके, या मैं इसको इधर कर रहा हूं, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आके घट जाएगा। अगर ये घट जाएगा तो बचेगा कितना, 64 बचेगा। 64 आपका बचेगा। कितना बचेगा, 64 बचेगा। और इसको इधर कर दो तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2ab हो जाएगा। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 32 बार। तो ab इक्वल टू कितना आ गया, 32 यानी 32। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए स्क्वायर, आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिया ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 25 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, 25 इक्वल टू कितना, 25। ऑप्शन यानी कि टाइप करने में मिस्टेक है। ठीक है, आप इसको क्या करें, यहाँ से इक्वल टू 25 है। तो a माइनस बी का मान आपसे पूछा है। देखिए a प्लस बी का मान किसके बराबर है, इसके, यानी इन सभी का मान किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो पूछा है कि आपसे a माइनस बी का पूछा है। अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इससे क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो एक बार हम लोग करते क्या, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को घटा लेते हैं। तो a प्लस बी एक बार जोड़ लिया और इन दोनों को एक बार हम लोग करते क्या, घटा देते हैं, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देते, एक ब्रैकेट में घटा देते। अब यहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल है, तो आप इसको क्या करिए, भाग दीजिए। a प्लस बी इक्वल टू कितना, ये 25। इतना क्लियर है। अब ये देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो बचा क्या आपका a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू कितना, ये 25 मीन्स 25। और इसी का तो मान आपसे पूछा है, इसी का मान आपसे पूछा है, तो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप इसको ऑप्शन भी करेक्शन कर लिए। ठीक है, ऑप्शन में भी आप क्या करिए, करेक्शन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97 है, तो a b का मान आपसे पूछा है, a इंटू बी का मान आपसे पूछा है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म में इसका मान इतना दिया है और पूछा है कि आपसे इसका मान पूछा है a इंटू बी।
तो हम लोग करेंगे यहां से क्या करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स का क्या कर दें, स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए, ये भी आपका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर करें तो ये आपका फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फार्मूला होता है। और इक्वल टू कितना हो जाएगी, 5×25, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसका मान दिया है आपको कितना, ये 97, तो इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 97 माइनस 2ab इक्वल टू कितना होगी, ये 25। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसको इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा कितना, अगर ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 72 यानी 72 बचेगा। अब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर तो 36 बार में कट जाएगा, तो ab इक्वल टू कितना बच गया, ये 36। ये इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, P प्लस क्यू इक्वल टू 2 ब्रैकेट में P माइनस क्यू, यदि Q इक्वल टू कितना दिया आपको 10 है, तो P का मान आपसे पूछे। देखिए Q का मान आपको दिया है और P का मान आपसे पूछे, तो जहां पे P है, सॉरी जहां पे Q है, उसके स्थान पर कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये 10 रख दूं और इसके भी स्थान पे कितना रख दूं, 10 रख दूं। अब करते क्या, सॉल्व करते, तो यहां से ये P प्लस 10 और इक्वल टू, ये जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा। और यहाँ इसके स्थान पे कितना आ गया, 10 आ गया। जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आके इसमें से घट जाएगा 2P में से, तो बचेगा कितना, सिर्फ P बचेगा। और ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 20 10 कितना हो गया, 30। P का मान देखिए आपको पता चलिए कितना है, 30 है। ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन के इसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू -3 है तो इसका मान आपसे पूछा है। इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए P का भी मान पता है और Q का भी मान पता है, इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जहां पे P है उसके स्थान पे 2 रखेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 रख के इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा इनटू Q का मान कितना है, -3 है, तो आप इसके स्थान पे -3 आप रखेंगे माइनस। अब P का मान कितना दिया है, 2 दिया है, आप यहाँ पे 2 रख लेंगे इनटू, अब करना क्या है, Q का मान कितना है, -3 है। अब -3 का क्या है, ये स्क्वायर है, -3 का क्या स्क्वायर है। जब आप क्या करेंगे, -3 गुणे -3 2 बार करके गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12, और ये माइनस, और ये 9 दूना 18 माइनस। इन दोनों को ऐड करिए, देखिए दोनों माइनस में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएगा, 30। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है, क्या -30। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 3x - y = 5 है तो इसका मान आपसे पूछा। देखिए इसका मान आपसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो 8 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 3, कोई फर्क नहीं है, होगा कि नहीं। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये कितना है, x है, तो आप इसको ऐसे लिख लें। जब इसे प्रसार करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये 2 की पावर कितना, ये 2 की पावर कितना, ये y है, 2 की पावर कितना है, y। अब की करना क्या है, अगर हम क्या कर दे, इसको ऊपर लेके चले जाए, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊं तो यहां से हो जाएगा ये 2 की पावर 3x। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इतना क्लियर है, घातांक कड़ी के नियम से। अब कि दोनों के आधार समान है,
अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है, गुणा में जुड़ जाती है। दोनों के आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3x और ये y। इन दोनों को क्या करना, आपको ऐड करेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब देखिए इसका मान आपको दिया है, इसका मान किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 3x माइनस वाई का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते, नहीं रख सकते। तो 2 की पावर कितना होगी, 5। अब इससे क्या करिए, प्रसार करें। जब आप इससे प्रसार करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि y इक्वल टू 5 है तो 5y करड़े में y का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। देखिए y का मान हमको दिया है, y का मान किसके को बराबर है, 5 के बराबर है। तो पूछा क्या हमसे, इसका मान पूछा है। तो जहां पे y है उसके स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। अगर आप यहाँ पे रखेंगे 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये इस तरह से अगर आप यहाँ पे कितना रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब देखिए यहाँ y के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25। इतना क्लियर है। अब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा। अब ये यानी इन सभी के स्थान पे कितना आ गया, 100 आ गया। करड़ी में 100 है, जब ये करड़ी से फ्री होगा 100 तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल कर लीजिए। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 250। इसका आंसर कितना गया, 250 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।